नमस्कार दोस्तों। जब से गौतम गंभीर ने भारतीय क्रिकेट की कमान संभाली है, तब से एक अजीब सा माहौल बन गया है। जीत तो मिल रही है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास है, एशिया कप भी जीत चुके हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस सफलता की असली कीमत क्या है। आज गौतम गंभीर को करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस, खासकर विराट कोहली और रोहित शर्मा के समर्थक, सबसे नफरत किए जाने वाले इंसान के रूप में देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम बदल रहे हैं। वो पुराने स्थापित खिलाड़ियों को बिना झिझक साइडलाइन कर रहे हैं। वो एक डिसरप्टर है, ऐसा इंसान जो जीत के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। सवाल यह है, क्या यह बदलाव भारतीय क्रिकेट के लिए सही है, या फिर यह सिर्फ विक्ट्री एट वॉट कॉस्ट की कहानी है। गंभीर का भारतीय टीम का हेड कोच बनना कोई अचानक हुआ फैसला नहीं था। ये उनके लंबे अनुभव और साबित किए गए ट्रैक रिकॉर्ड के नतीजा था। आईपीएल में उन्होंने अपनी रणनीतिक सोच से सबका ध्यान खींचा। पहले वो लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर बने, जहां उन्होंने टीम की नींव रखी, सही खिलाड़ी चुने और पहले ही 2 सीजन में टीम को प्लेऑफ तक पहुंचाया। फिर 2024 में जो कोलकाता नाइट राइडर्स में वापस आए, तो 10 साल बाद केकेआर को आईपीएल ट्रॉफी जिताई। उस सीजन में केकेआर ने 15 में से 11 मैच जीते, यानी करीब 73% जीत का रिकॉर्ड। इससे साफ हो गया कि गंभीर सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक सिस्टम बिल्डर है, जो टीम को जीतने की मशीन बदल देते हैं। और जब जुलाई 2024 में उन्हें भारतीय टीम का हेड कोच बनाया गया, तो उन्होंने वक्त ज़ाया नहीं किया। अपना पहला बड़ा टूर्नामेंट था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, और भारत ने वो ट्रॉफी जीत ली। उसी साल एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को फाइनल में हराकर और एक खिताब जीता। ये दो बड़ी जीतें गंभीर को ट्रॉफी शील्ड दे गई, यानी जब तक ट्रॉफी आ रही है, सवाल अपने आप थम जाते हैं। लेकिन इस जीत के साथ उनका एक नया चेहरा भी सामने आया। आक्रामक रवैया, सख्त फैसले और एक डर का माहौल। उनके नेतृत्व में टीम का एटीट्यूड बदला, पर साथ ही विवाद भी बढ़े। इनमें सबसे बड़ा विवाद था रोहित शर्मा की कप्तानी से हटाया जाना। चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने के कुछ ही हफ्ते बाद रोहित शर्मा को ओडीआई कप्तानी से हटा दिया गया और शुभमन गिल को नया कप्तान बना दिया गया। यह फैसला फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं था। उन्हें लगा कि एक चैंपियन को यूं हटाना गलत है। कई लोगों ने इसे गंभीर का निजी एजेंडा कहा, क्योंकि उनका हमेशा से तरीका रहा है सीनियर खिलाड़ियों को हटाकर नए खिलाड़ियों को मौका देना। लेकिन गंभीर के समर्थकों का कहना था कि भविष्य को तैयार कर रहे हैं, ना किसी से बदला ले रहे हैं। यह सबसे दिलचस्प बात यह है कि गंभीर ने खुद 2020 में कहा था कि टीम मैनेजमेंट को कप्तान से पारदर्शिता रखनी चाहिए, वरना यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अब जब वही गंभीर सत्ता में है, उन्होंने बिना किसी पारदर्शिता के रोहित शर्मा को हटा दिया और कहा, मैं शुभमन गिल के लिए सारी आलोचना खुद झेल लूंगा। फैंस को लगा कि ये वही गंभीर नहीं है जिन्होंने पहले पारदर्शिता की बात की थी। सोशल मीडिया पर उनके पुराने बयान वायरल हुए और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि गंभीर वही कर रहे हैं जिसकी पहले आलोचना करते थे। और इस आग में घी का काम किया उनकी और विराट कोहली की पुरानी राइवलरी ने। 2023 के आईपीएल में दोनों के बीच हुई बहस, मैदान पर हुआ विवाद, ये सब फैंस को आज भी याद है। इसलिए जब गंभीर कोई भी सख्त फैसला लेते हैं, फैंस उसे कोहली या रोहित के खिलाफ व्यक्तिगत दुश्मनी के रूप में देखते हैं। यही वजह है कि आज उनका यह हर कदम ट्रोल्स और आलोचना के बीच घिरा हुआ है। अब बात करते हैं हर्षित राणा की, वो नाम जो गंभीर की कोचिंग के साथ सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है। गंभीर के मार्गदर्शन में केकेआर के लिए खेलने वाले हर्षित राणा अब भारत की तीनों फॉर्मेट टीमों में दिखाई दे रहे हैं। पूर्व चयनकर्ता श्रीकांत ने कहा था कि हर्षित राणा गंभीर के फेवरेट है और चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा टीम शीट में होंगे। आलोचकों का कहना है कि गंभीर अपने आईपीएल खिलाड़ियों के राष्ट्रीय टीम में आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे एलएसजी में उन्होंने मोहसिन खान और आयुष बड़ोनी को पूरी तरह सपोर्ट किया था। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो हर्षित राणा का टेस्ट औसत करीब 50.75 है, जो बहुत ऊंचा है। ओडीआई में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन मैचों की संख्या बहुत कम है। टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने सिर्फ एक मैच खेला है। इन आंकड़ों से साफ है कि उनका चयन प्रदर्शन से ज़्यादा कोच के भरोसे पर हुआ है। लेकिन जैसा कि आकाश चोपड़ा ने कहा, ये खिलाड़ी की गलती नहीं है कि उसे हर फॉर्मेट में चुना गया। असली सवाल चयन नीति और प्राथमिकता का है, जो सीधे गंभीर की सोच को दर्शाता है। गंभीर के दौर में एक और चीज़ साफ दिख रही है, टीम में कोई भी खिलाड़ी अब स्थायी नहीं है। श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी, जिनमें हर फॉर्मेट में खेलने की क्षमता है, उन्हें भी कभी कभी बेंच पर बैठना पड़ता है। गंभीर का मानना है कि टीम में दबाव बना रहना चाहिए। डर का मतलब हार से नहीं, बल्कि जगह खोने के डर से है। इसी डर से खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस को बनाए रखते हैं। यही उनका कैलकुलेटेड कंपटीशन का सिद्धांत है। अब सवाल यह है कि अगर गंभीर इतनी सफलता दिला रहे हैं, तो वो इतने नफरत के पात्र क्यों बन रहे हैं? इसका जवाब है फैन बेस और विरासत। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसी हस्तियां भारतीय क्रिकेट के लेजेंड है। उनके युग को ख़त्म करने वाला हर इंसान फैंस की नज़रों में विलन बन जाता है। गंभीर ने वो कदम उठाए हैं जो कोई और लेने की हिम्मत नहीं करता। वो जानते हैं कि लोग उनसे नफरत करते हैं, लेकिन वो उसे रोकते नहीं, बल्कि इस्तेमाल करते हैं।
जब वो कहते हैं कि मैं शुभमन गिल के लिए सारी आलोचना खुद लूंगा, तो वो खुद को ढाल बना लेते हैं। वो टीम को आज़ादी से खेलने देते हैं, जबकि नफरत का बोझ खुद उठाते हैं। यही वजह है कि गंभीर को आज अब अननेसेसरी विलन कहा जा रहा है। भारतीय क्रिकेट को बदलाव की ज़रूरत थी, और वो बदलाव कोई नरम दिल व्यक्ति नहीं कर सकता था। गंभीर ने वो कठोर भूमिका अपनाई जो ज़रूरी थी। उन्होंने खुद को बुरा इंसान बनने दिया ताकि टीम जीत सके। अंत में बात सीधी है, गंभीर का कोचिंग करियर छोटा है, लेकिन असर बहुत बड़ा है। उनकी लीडरशिप में भारत ने आईसीसी ट्रॉफी जीती है। उनका एटीट्यूड आक्रामक है, और वो युवाओं को पूरी तरह समर्थन देते हैं। पर हाँ, उनके फैसले निर्दयी है, चाहे वो रोहित शर्मा को हटाना हो या हर्षित राणा को हर फॉर्मेट में लाना। लेकिन क्रिकेट का सच यही है, नतीजे हमेशा लोकप्रियता से ज़्यादा बोलते हैं। जब तक गंभीर भारत को ट्रॉफियाँ दिला रहे हैं, मैनेजमेंट उन्हें सपोर्ट करता रहेगा। जीत तो मिल गई, लेकिन ये डर और नफरत का माहौल कब तक चलेगा, ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल गौतम गंभीर वो हीरो है जो खुद को खलनायक बना चुके हैं ताकि टीम इंडिया जीत सके।